तो दोस्तों 4 हफ्तों के बाद में सनम तेरी कसम थिएटर से उतर चुकी है। इस मूवी के फाइनल कलेक्शन की रिपोर्ट के साथ में मैं हाजिर हूँ। इसके बाद में इस मूवी के बारे में कोई अपडेट नहीं आएगी क्योंकि अभी मूवी थिएटर से उतर चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात फिर से बता देता हूँ। सनम तेरी कसम एक वो मूवी थी जो 2016 में आई थी, फ्लॉप हो गई थी। सिर्फ 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था इसने, 18 करोड़ रुपये का इसका बजट था। बट उसके बाद में जब ये मूवी OTT पर आई, टीवी पर आई, यूट्यूब पर आई तो लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद हुई। लोग इस मूवी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। तो उसके बाद में डिमांड की जाने लगी सनम तेरी कसम 2 की। तो जब सनम तेरी कसम 1 ही नहीं चली तो मेकर्स इसको 2 को क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद में मेकर्स का यही कहना था, भैया सनम तेरी कसम ही नहीं चली तो हम इसका सेकंड पार्ट या सीक्वल क्यों लेके आएंगे। तो उसके बाद में डिमांड उठने लगी कि इस मूवी को दोबारा से री रिलीज़ किया जाए थिएटर में। अगर ये मूवी चलती है तो उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आया जाएगा। तो इस चीज़ में बहुत जद्दोजहद के बाद में ये मूवी थिएटर में पहुंची। इसमें हर्षवर्धन राणे जो इस मूवी के जो एक्टर हैं, मेन लीड रोल में हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते थे लोग कमेंट करते थे कि सर सनम तेरी कसम 2 कब आएगी। तो उनको भी इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती थी कि सनम तेरी कसम फ्लॉप गई, मैं कैसे अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूं कि आप सीक्वल लेके आइए, इसका सेकंड पार्ट बनाइए। तो उन्होंने फिर भी बात करी कि जो प्रोड्यूसर है दीपक मुकुट, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में आप एक बार विचार करो, इस मूवी को आप दोबारा री रिलीज़ कर दो। तो उसके बाद में फैंस ने थोड़े से प्रोटेस्ट भी करे, जो दीपक मुकुट है प्रोड्यूसर, उनके घर के आगे। उसके बाद में जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस मूवी को री रिलीज़ करूंगा। जब ये मूवी थिएटर में लगी थी तब 2 मूवी थिएटर में ऑलरेडी पैसा कमा रही थी, एक थी देवा और दूसरी थी स्काई फोर्स। लेकिन जैसे ही सनम तेरी कसम लगती है थिएटर से, देवा और स्काई फोर्स का जो कलेक्शन है कम होना स्टार्ट हो जाता है। और पहले दिन इसे 4 करोड़ 25 लाख रुपये के करीब कमाई करी। फ्राइडे था तो भी इतनी कमाई करी, और स्काई फोर्स और देवा से भी ज़्यादा ये कमाई थी। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर इसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया, और पहले वीकेंड में इस मूवी ने 16 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली। आप इमेजिन कीजिए, जो मूवी 2016 में आई थी सिर्फ 9 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, उसने 3 दिनों में ही 16 करोड़ रुपए कमा लिए। और धीरे धीरे इसका क्रेज़ बढ़ा, लोगों को पता चला ये मूवी थिएटर में लगी तो लोगों ने इस मूवी को थिएटर में दोबारा देखा, इसको जिया। और लोग इस मूवी के लिए थिएटर पे ऐसे टूट पड़े जैसे वो वेट ही कर रहे थे इस मूवी के दोबारा री रिलीज होने का। तो धीरे धीरे इस मूवी की कमाई होती रही और ये पुराने री रिलीज के रिकॉर्ड तोड़ते रही। इसने ये जवानी है दीवानी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसने 25 करोड़ रुपए कमाए थे री रिलीज पर। और उसके बाद में इसका जो टारगेट था तुम्बाड़ मूवी था, उसको भी इसने तीसरे वीक में तोड़ दिया था। तुम्बाड़ मूवी ने भारत में री रिलीज पर 32 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसका जो टोटल कलेक्शन रहा 32 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब रहा। तो उसके बाद अब ये भारत की री रिलीज पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। और री रिलीज के बाद में इसका जो टोटल ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो वो 50 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है भारत में ग्रोस कलेक्शन। और नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 42 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई कर ली है। और वर्ल्ड वाइड इसने 54 करोड़ 20 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। सिर्फ 80 लाख रुपए और कमा लेते तो ये 55 करोड़ रुपए कमा लेती। बट कोई बात नहीं, ये जो कलेक्शन है ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है और ये मूवी एक ट्रेंड सेटर बन चुकी है। इस मूवी के कलेक्शन को देखने के बाद अक्षय कुमार ने भी अनाउंस कर दिया कि 21 मार्च को उनकी मूवी नमस्ते लंदन दोबारा थिएटर में री रिलीज होगी। और उनको भी उम्मीद है कि ये मूवी भी नए नए रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि नमस्ते लंदन को भी टीवी पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। हालांकि पहले भी उसने डिसेंट कलेक्शन किया था, फ्लॉप तो नहीं थी वो। बट उसके बाद में दोबारा से दर्शकों को उस मूवी को देखने का मौका मिलेगा। अब तो शायद हो सकता है दर्शक दोबारा इस मूवी को देखने के लिए जाएँ। सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड तो खैर ये नहीं तोड़ने वाली, क्योंकि मुझे लगता है सनम तेरी कसम का अगर कोई मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है वो है आवारापन। इमरान हाशमी की सबसे प्यारी मूवी जिसको दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दर्शकों ने उसको टीवी पर OTT पर बहुत प्यार दिया है। महेश भट्ट जो है विशेष फिल्म्स के डायरेक्टर्स, विक्रम भट्ट, ये सब प्लान कर रहे हैं आवारापन को दोबारा री रिलीज़ करने के लिए। और जैसे ही वो थिएटर में आएगी मुझे लगता है वो सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ आप कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो आवारापन का, और उसके बाद में आवारापन 2 भी आएगी 2026 या 27 में। तो आपका रिएक्शन मैं इन दोनों बातों पर जानना चाहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।